इस चैनल पे बीएमएस कॉलेज सीरीज चल रही है काफी टाइम से, जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के बारे में बात कर चुके हैं, बट उनमें से सारे के सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। तो मैंने सोचा कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर भी, कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं बीएमएस के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और वो एट द सेम टाइम बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं। तो आज मैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में ही बात करने वाली हूँ। आज का जो कॉलेज है वो काफी रेप्यूटेड कॉलेज है आयुर्वेदा की फील्ड में। एंड जब भी आप आयुर्वेदा का नाम सुनते हो तो इस कॉलेज के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा, जब आपने नहीं सोचा होगा कि आपको बीएमएस करनी है, इवन तब भी आपने इस कॉलेज के बारे में सुन रखा होगा। तो ये आयुर्वेदा की फील्ड में एक ब्रांड की तरह है। तो आज हम इस कॉलेज के बारे में हर एक चीज जानेंगे कि इनका कट ऑफ क्या रहता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, और साथ साथ में कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है, आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाना है या फिर आपको सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू जाना है। तो हर एक चीज का हम डिटेल में बात करेंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कृतिका पांडे, थर्ड ईयर बीएमएस स्टूडेंट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। पहले हम बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए अगर आप पतंजलि में एडमिशन लेना चाहते हो। तो पहले हम बात करते हैं कि काउंसलिंग आपकी कैसे करवाई जाएगी। तो अगर आप काउंसलिंग सोच रहे हो कि AUCCC के थ्रू ये मिल जाएगा, जो आपकी सेंट्रल काउंसलिंग होती है, तो उसके थ्रू पतंजलि आपको नहीं मिलने वाला है। ये चीज मैं क्लियर कर दूं, आपको UAU की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, यानी कि उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको पतंजलि मिलेगा। पतंजलि अगर आपको ऑल इंडिया से लेना है या फिर स्टेट से लेना है, तो दोनों के लिए आपको UAU की जो काउंसलिंग होती है उसी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये एक आपका डाउट क्लियर हो गया। सेकंड थिंग इज कि कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे। तो इसमें काफी अच्छे से नोटिफाई किया गया है। मैं आपके लिए एक बार नोटिस पढ़ देती हूँ। 10th और 12th उत्तराखंड से करी है, बट वो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है वहां के, उनको भी एलिजिबिलिटी मिलेगी। जो 10th और 12th वहां से कर चुके हैं प्लस परमानेंट रेसिडेंट है, उनको तो एलिजिबिलिटी मिलेगी ही। थिंग इज कि वहां पे परमानेंट रेसिडेंट तो है, बट 10th और 12th किसी और स्टेट से किया है तो उनको भी एलिजिबिलिटी मिलेगी, यानी कि तीनों चीजें ही एलिजिबिलिटी के लिए ओके बताई गई है। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट थिंग इज फी स्ट्रक्चर। तो अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो 2,50,000 की यहाँ पे फी रहती है। एंड अगर हम हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो 72,000 का आपका हॉस्टल चार्ज रहता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी गोना टॉक अबाउट द कट ऑफ की कट ऑफ क्या रहती है। तो हम पहले ऑल इंडिया का कट ऑफ देखेंगे, फिर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि स्टेट वालों का कट ऑफ क्या रहता है। तो ऑल इंडिया में कट ऑफ गया था 1,08,667 रैंक में, और अगर हम स्टेट में देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1,91,600 रैंक पे गई थी। क्लोजिंग रैंक मैं बता रही हूँ सेकंड काउंसलिंग की, जो राउंड 2 की काउंसलिंग थी उसकी मैं बता रही हूँ आपको। जनरल के लिए 1,91,600, ओबीसी के लिए 2,21,268 रैंक पे गई थी क्लोजिंग, और एससी के लिए 7,03,860 पे, एंड एसटी के लिए 8,89,153 पे। तो ये आपकी क्लोजिंग रैंक थी राउंड 2 के हिसाब से। अगर हम सीट्स की बात करें तो यूजी स्टूडेंट्स के लिए 100 सीट्स रहती हैं एंड पीजी स्टूडेंट्स के लिए 40 सीट्स रहती हैं। नेक्स्ट थिंग इज हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का पूरा डेटा देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं एंड कैसे कैसे हॉस्पिटल वर्क करता है इनका। तो आइए देखते हैं। टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे करेंटली 14 डिपार्टमेंट्स हैं। अगर हम पेशेंट इनफ्लो की बात करें तो यहाँ पे नेशनल पेशेंट के साथ साथ इंटरनेशनल पेशेंट्स भी हैं। तो पेशेंट इनफ्लो इनका काफी अच्छा है। थिंग इज पंचकर्मा। तो मेरे क्लिनिक में जहाँ पे मैं जाती थी वहां पे भी कुछ पेशेंट्स ऐसे आते थे जिन्होंने पहले पास्ट में पतंजलि से पंचकर्मा ट्रीटमेंट ले रखी है। तो वो वहां पे बताते थे कि कितना अच्छा उनका एक्सपीरियंस था वहां का। हर एक चीज के लिए आपके पास असिस्टेंट है, असिस्टेंट 24 घंटे आपका काम कर रहे हैं। हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से वहां पे होती है। तो अगर वो पैसे ले रहे हैं तो हर एक चीज अच्छे से आपको करके दे भी रहे हैं। थिंग इसकी इनका खुद का रिसर्च सेंटर भी है, वहाँ पे प्रॉपर रिसर्चेस होती हैं हर एक टाइप की। इनके पास खुद की फार्मेसी है एंड खुद का स्टोर भी है। अगर ओपीडी की बात करें तो 35 आयुर्वेदिक फिजिशियंस रहते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे। तो 35 डिपार्टमेंट्स काफी सही चीज है। एंड अगर आईपीडी की बात करें तो 180 बेडेड हॉस्पिटल है। दिस वाज ऑल अबाउट द हॉस्पिटल। तो अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे 40 सीट्स अवेलेबल हैं एंड 8 ब्रांचेस हैं, एंड हर एक ब्रांच में 5-5 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं आपको ब्रांचेस बता देती हूँ कि किन किन ब्रांच में यहाँ पे करेंटली पीजी करवाई जा रही है। तो संहिता में करवाई जा रही है, द्रव्यगुना में करवाई जा रही है, और रसशास्त्र एंड भैषज कल्पना में, शालाक्य यानी कि ENT में, शल्य यानी कि सर्जरी में, क्रियाशाली यानी कि फिजियोलॉजी में, पंचकर्मा में, एंड काय चिकित्सा यानी कि इंटरनल मेडिसिन में। तो इन सारी ब्रांचेस में यानी कि 40 सीट्स काफी अच्छा अमाउंट है। और अगर MD और MS की फी की बात करें तो 3,15,000 की यहाँ पे फी रहती है। अभी भी प्राइवेट कॉलेजेस की बात होती है तो आपने पतंजलि का नाम जरूर सुना होगा, बट इज पतंजलि वर्थ द हाइप।
क्या आपको लगता है कि पतंजलि लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको जरूर पतंजलि के जाना चाहिए, क्योंकि पहले अगर हम फी की बात करें तो फी यहाँ पे एक डिसेंट फी है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, क्योंकि ऐसे भी कॉलेजेस हैं, ऐसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो 5-5, 6-6 लाख तक की पर एनम फी ले रही है। तो उस हिसाब से मेरे को फी इनकी एवरेज लगी। और अगर आप हॉस्पिटल का देखोगे तो हॉस्पिटल का मैंने आपको डिटेल में बताया कि हॉस्पिटल इनका अच्छा है, अच्छे से वर्क करता है, एंड पेशेंट लोड जहाँ का इतना अच्छा है वहां पे आपको सीखने को बहुत मिलेगा। तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आपको इस कॉलेज के लिए जाना चाहिए। प्लस यहाँ पे ब्रांड नेम अच्छा है, यहाँ पे आचार्य बालकृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है, बाबा रामदेव का नाम जुड़ा हुआ है, तो काफी सारा ब्रांड नेम है एंड काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ पे होते रहते हैं। एंड हरिद्वार तो एक तरीके से योगा का हब है प्लस पंचकर्मा का हब है, तो काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिल सकती हैं। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड पतंजलि ओवर अदर hefty फी वाले कॉलेजेस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पतंजलि। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज के ऊपर होना चाहिए। बाय बाय।